हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं और ये रीडिंग आपकी अक्टूबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो कर्क राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे। फिर मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, वो चेक करेंगे। यानी कि अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज होंगे, वो देख लेंगे। और यहाँ से मैं मैसेजेस निकालूंगी, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस अक्टूबर के महीने में, वो कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मैसेज के थ्रू। तो पहले देखते हैं कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अक्टूबर 2024 में। कर्क राशि की खुद की फीलिंग्स अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स कर्क राशि आपके लिए, हेरोफेंट, एक कार्ड और, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। फ्री विल, न्यू चैप्टर, टफ लव। चलिए कर्क राशि देखिए, आपकी जो फीलिंग्स निकल के आई हैं, ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और फ्री विल के कार्ड है, स्टार्टिंग का है। वैसे तो पूरे महीने की रीडिंग है, लेकिन मैं पहले 10-10 दिन के हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ, जो मेरा तरीका है एक्सप्लेन करने का। तो पहले 10 दिन मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं। देखिए एक ना कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग थोड़े से कर्क राशि आप होते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा आप लॉजिकल चलते हुए दिख रहे हो। जैसे आपके मन में ना थोड़ी सी फीलिंग्स इमोशंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। इवन अकेले 10 दिन की बात नहीं बोल रही हूँ, मुझे पूरे महीने में ही आपकी तरफ से फीलिंग्स इमोशंस की कमी रहती हुई दिख रही है। कमी रहने का मतलब होता है कि आप अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के उतना एक्सप्रेस पार्टनर को नहीं कर रहे हो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है आपका, ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, और आप मुझे कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को अपने हिसाब से या तो चलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपनी मन मर्जी से चीजों को डील कर रहे हो। यानी कि थोड़ा सा ना एक अटैचमेंट थोड़ी सी अपनी कम रखते हुए दिख रहे हो पार्टनर से। यानी कि अगर प्यार होगा भी, आप ऐसे पार्टनर को शो करोगे कि जैसे आपके मन में प्यार नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। एक ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हो, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे लॉजिकल बहुत ज्यादा चलते हुए दिख रहे हो कर्क राशि आप। लॉजिकल का मतलब होता है कि सही गलत के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डील कर रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है कि फीलिंग्स इमोशंस में रह के कोई फैसले नहीं लेने। अब हो सकता है किसी लेवल पे किसी चीज को लेकर आपके मन में कोई गुस्सा भी है, ये आपका एक कारण है ऐसा बिहेव करने का, बट आप लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप माइंड से ज्यादा चल रहे हो। और फ्री विल का कार्ड आपके लिए आया, कहीं ना कहीं आप ना, मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ये सोच रहे हो, डेस्टिनी हैज बॉट टू यू टुगेदर येट द आउटकम इज डिसाइडेड बाय फ्री विल। देखिए आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कर्क राशि की किस्मत ने आपको अपने पार्टनर के साथ मिलाना था, मिला दिया। कई बार होता है ना कि हम कहीं पे मिलते हैं, मतलब हम पहले से किसी को जानते नहीं होते हैं, कई बार हम होता ट्रैवल के थ्रू मिलते हैं, या कहीं हम जा रहे होते हैं, या कहीं पे हम किसी फंक्शन में, कहीं सेलिब्रेशन में, या कहीं गेट टुगेदर में, कहीं किसी के घर पे, यानी कि किसी भी जरिए से हम मिलते हैं। तो ये आपका कार्ड यही बोलता है कि आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि किस्मत ने आपको मिलाना था, मिला दिया। डेस्टिनी ने आपको मिलाना था, आपके पार्टनर के साथ मिला दिया। अब आप दोनों तो मिल चुके हो, अब आपकी खुद की मर्जी है, फ्री विल है, यानी कि अब आप इस रिलेशनशिप में आगे क्या चाहते हो। अब जो भी आउटकम निकलेगा, जो भी नतीजा निकलेगा ना इस रिलेशनशिप का आगे, वो आपका खुद का फैसला होगा। यानी कि किस्मत ने देखो मिला दिया था आपको, आप लोग मिल लिए। अब उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हो तो चीजें अच्छी रहती हैं,
या चीज़ें खराब होती हैं। अब ये आपकी फ्री विल है, यानी कि आपने मिलना था मिल लिए, अब आगे बढ़ के आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं या सब कुछ अच्छा चल रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, वो आपकी मर्ज़ी यानी कि आपका खुद का फैसला होगा, जो भी आपके साथ होगा। ये एक कार्ड आपको एक तरह से बोल रहा है और आपको ये चीज़ का पता भी है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो कि भई परमात्मा ने आपको मिलाना था, मिला दिया। अब जो भी आपका खुद का फैसला होगा ना कर्क राशि, अब वो आपकी खुद का चूज़ किया हुआ होगा और उसी के बेसिस पे जो भी रिज़ल्ट निकलेगा ना, अच्छा या बुरा, वो आपका एक डिसीज़न होगा, तो वो ही एक चीज़ ये कार्ड आपको बोलता है। हो फ्री विल का मतलब यही होता है। और उसी को लेकर आप लॉजिकल सोच रहे हो कि अब आपको करना क्या है? आगे कौन-सा रास्ता तय करना है? पार्टनर के साथ रहना है, नहीं रहना है? आपके फ्यूचर में चीज़ें अच्छी रहेंगी या खराब होंगी? उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। न्यू चैप्टर और हेरोफेंट के कार्ड 2 चीज़ें बोलते हैं कर्क राशि। मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। न्यू चैप्टर या तो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो यानी कि इस रिलेशनशिप को पार्टनर के साथ नहीं रख रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, तो बेटर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ, जो भी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, यानी कि आप एक अपनी ज़िंदगी में एक नया शुरुआत करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग हो सकता है किसी लेवल पे कर रहे हो कर्क राशि, कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें रहेंगी। न्यू चैप्टर का 2 मतलब निकलते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हो, यानी कि ये कार्ड एक्चुअल में शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का है। तो किसी लेवल पे देखिए आप अपने पार्टनर के साथ शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, बट अगर शादी चाहते हो तो आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि घर के बड़ों की रज़ामंदी हो अ, और आपकी फैमिली और पार्टनर की फैमिली की रज़ामंदी से हो सब कुछ, ट्रेडिशनल तरीके से हो सब कुछ यानी कि उस चीज़ पे फिक्सेटेड हो, थोड़ा-सा उसमें आप एक रिजिड हो, यानी कि उसमें आप थोड़ा-सा वो नहीं करना चाहते अम आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना चाहते हो, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें अगर होंगी, तो आप रेडी दिख रहे हो मुझे मैरिज करवाना चाहते हो या फिर आप एक सोच आपके मन में रहती हुई दिख रही है, कि आप अपने पार्टनर के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म शादी हो, हमेशा का साथ हो लेकिन कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी करना चाहते हो। आपके कायदे-कानून हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, घर के बड़ों की रज़ामंदी हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलिजन, कल्चर के हो, जो भी है लेकिन आप उस चीज़ को लेकर सोचते हुए दिख रहे हो और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हो यानी कि आपको लग रहा है कि जो आपकी सोच है, आपका फैसला है वही होना चाहिए और उसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और देखिए और एक चीज़ का किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताना भूल गई कि अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत करो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकल बात होती हुई दिख रही है, ब्लंट बात कर रहे हो यानी कि हो सकता है आपकी कुछ बातें उनको बुरी भी लगे, इतना सीधा आप अपने पार्टनर को कुछ बातें मुँह पे बोल सकते हो। टफ लव और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है इक 21 से 30 अक्टूबर के बीच में या फिर 21 से 31 अक्टूबर का महीना होगा ये। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें आपकी तरफ से मुझे स्लो रहती हुई दिख रही है। हालाँकि मुझे कर्क राशि आपकी तरफ से चीज़ें थोड़ी-सी स्लो ही दिख रही हैं पूरे महीने में। आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो। किसी लेवल पे हो सकता है पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हो, बट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो और माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। टफ लव का कार्ड यही बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना बहुत मुश्किल है, यानी कि ये प्यार जो है बहुत टफ है, यानी कि होता है ना कई बार कोई रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होते हैं। कई बार होता है कि हम कुछ करते हैं तो बड़ा आसानी से सब कुछ होता है रिलेशनशिप में। तो आपको ऐसा लग रहा है ये प्यार इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, टफ है चीज़ें और इसीलिए आप थोड़ा-सा अभी रुके हुए मुझे दिख रहे हो 21 से 30 अक्टूबर के बीच में कर्क राशि, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। एक ज़िद आपने किसी चीज़ की मुझे लग रहा है पूरे महीने में ही पकड़ी हुई है और आपको लग रहा है कि जब तक वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएँगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। हो सकता है आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हो बट आप थोड़ा-सा सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो। आप किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। अम, एक जैसे होता है ना कि ज़िद वाली एनर्जीज़ होती है कि जब तक आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी या आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे।
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच आपकी रहती हुई दिख रही है और आपको लग रहा है कि ये प्यार जो है ना बहुत टफ है, यानी कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे जाना है, तो इतनी चीज़ें आसान नहीं है, मुश्किलें रहेंगी इसमें और इसीलिए आप अभी थोड़ा-सा मुझे रुके हुए दिख रहे हो, आपने पॉज़ लिया हुआ है, आप कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे आपकी तरफ से नहीं रहते हुए दिख रहे और अगर आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स रह भी रहे हैं, तो आप अपने ज़ुबान पे, अपने कायदे-कानूनों पे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बहुत ज़्यादा पक्के रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको लग रहा है कि आप जो कह रहे हो वही होना चाहिए, आपके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। आप अपनी ज़िद पे मुझे थोड़े से अड़े हुए दिख रहे हो कर्क राशि। तो ये मुझे आपकी खुद की फीलिंग्स दिख रही हैं। और अब देखते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी? कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, अक्टूबर के महीने में फोर ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में? बैलेंस, टुगेदर फॉरएवर, एक कार्ड और, मेडिटेशन। देखिए कर्क राशि आपके पार्टनर के कार्ड 2-2 ऐसे आए हैं। एक तो देखिए, एक तो ये कार्ड तो क्लियरली लिखा है यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस अगर आपको दिख रहा है और ये टेम्परेंस का कार्ड है। इसका मतलब भी होता है बैलेंस, बैलेंस। और एक तरह से ये कार्ड भी आया मेडिटेशन का, तो मेडिटेशन भी जब हम करते हैं ना तो हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। तो ये कार्ड काफ़ी आपके पार्टनर के ऐसे आए हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता हुआ दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। यानी कि वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा कुछ कम भी नहीं कर रहे। हो सकता है उन्होंने पीछे का जो समय निकला यानी कि अक्टूबर से पहले का जो भी समय निकला होगा, अकेला सितंबर नहीं हो सकता 2-4 महीने पहले या उससे पहले का समय या फिर अक्टूबर से पहले का कोई भी समय जो निकला, कुछ चीज़ें उनकी एनर्जीज में बैलेंस हो सकता है नहीं रहा होगा। या तो उन्होंने हद से ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए होंगे या हद से ज़्यादा आपको कॉल मैसेज किए होंगे, हद से ज़्यादा अपना प्यार एक्सप्रेस किया होगा या फिर कुछ के पार्टनर ने हद से ज़्यादा गुस्सा किया होगा, लड़ाई-झगड़ा किया होगा। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने पीछे कुछ भी नहीं किया होगा। मतलब उन अगर बहुत ज़्यादा कुछ करना और बिल्कुल भी कुछ नहीं करना उसका मतलब होता है कि एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं होना। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ कर्क राशि के पार्टनर ने कोई चीज़ ओवर की होगी जैसे कि मैंने बताया या तो प्यार या गुस्सा, गिला-शिकवा या एक्शन इनिशिएटिव्स या फिर कुछ के पार्टनर ने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, एक्शंस लिए ही नहीं, वो ठंडे ही बैठ गए एकदम से। तो अभी उनकी एनर्जीज़ में मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है, एक चीज़ों को वो ठीक रखते हुए दिख रही हैं, यानी कि वो अपने एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं और एक यूनियन भी मुझे आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि आपके पार्टनर। देखिए सबसे पहले तो आपके पार्टनर का कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का और बैलेंस का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियरली मुझे यही बोल रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में कर्क राशि अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। अपने जॉब या बिज़नेस या पढ़ाई जो भी करते हैं ना, जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, उनकी हॉबीज़ होगी या जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है उनको ये लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया, अपने आप को अवॉइड किया। अब इस आपके कारण, इस रिलेशनशिप के कारण उन्होंने खुद का ध्यान नहीं रखा कभी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भई खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। और दूसरा देखिए क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं आपके साथ इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो ना आपके साथ उनको सॉलिड चीज़ें मिले, यानी कि वो हवा में बातें नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ़ रिलेशनशिप बातों-बातों में रखते हैं, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को बातों-बातों में नहीं रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनको कुछ मिले इसमें से, कोई चीज़ें ठोस हों,
ऐसे नहीं उनको रहना रिलेशनशिप में कि सिर्फ बातचीत हो रही है और उसका आगे कोई फ़ायदा ही नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। हो सकता है आप कुछ के पार्टनर कर्कशी आपसे शादी करवाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना ठोस हों, मजबूत हों, ऐसे ही हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। और किसी लेवल पे देखिए फेयर एंड बैलेंस्ड एनर्जी क्रिएट हार्मनी फॉर ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। वो कहीं न कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर चाहते हुए दिख रही हैं और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को वो भी डील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है। 11 से 20 अक्टूबर के बीच में भी उनकी एनर्जीज़ में मुझे एक देखिए मुझे अक्टूबर में उनकी एनर्जीज़ में एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है। स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं काफ़ी, और कोई चीज़ ना तो ओवर कर रहे हैं, ना कोई चीज़ बिल्कुल कम कर रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप में, जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो उतना ही उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हालाँकि देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि हमेशा का साथ चाहते हैं, टुगेदर फॉरएवर का मतलब कि आपके साथ चीज़ों को हमेशा के लिए लेकर जाना चाहते हैं, आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ हो गए थे, आप दोनों में चीज़ें अलग हो गए थे और यानी कि आप दोनों में दूरी आ गई थी, एक डिस्टेंस आया था, तो वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं हम। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी जो कि मैंने आपको बताया, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रही है। हमेशा का साथ वो चाहते हैं आपका। और अगर किसी तरीके से कोई दूरी आ गई थी, तो वो चाहते हैं रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, रीयूनियन हो जाए, तो वैसा सा उनके माइंड में एक चीज़ें चल रही हैं। यूनियन चाहते हुए दिख रही है, और हो सकता है आपके पार्टनर की एक सोच है कि कैसे यूनियन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अलग-अलग चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं कि ये चीज़ ट्राई करते हैं तो शायद ऐसी चीज़ें वर्कआउट हो जाएँ। अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो वो कुछ और तरीका अपनाना चाहते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, और उसी के ऊपर उनकी एक सोच भी रहती हुई दिख रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, बैलेंस रखा हुआ है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर जितनी आप बात कर रहे हो उतना ही आपको रिप्लाई दे रहे हैं, और एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस उनका ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। मेडिटेशन का कार्ड भी यही बोलता है कि मेडिटेट कर रहे हैं और थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएँगी लॉन्ग टर्म को लेकर। जैसे होता है ना, अकेले बैठ के खुद से सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि भी उनको इस रिलेशनशिप के लिए करना क्या चाहिए। यानी कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन 21 से 30 अक्टूबर के बीच में कर्क राशि, 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है। एंड में जाके। एक्साइटमेंट लो रहने का मतलब होता है कि जिस हिसाब से वो एक्शन्स लेने चाहिए, उस हिसाब से एक्शन्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ से तो मिड तक तो मुझे दिख रहा है चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। लेकिन 21 से 30 अक्टूबर के बीच में बिल्कुल भी वो, जैसे होता है, विथड्रॉ ही कर रहे हैं चीज़ें से। जैसे बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उनका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, या फिर देखिए उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हैं। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा। क्योंकि कर्क राशि, आपके कार्ड हमने देखे थे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, आप बिल्कुल ही रुक ही गए हो, जैसे कि आप वो जैसे ज़िद पकड़ ली है किसी चीज़ की, जब तक कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपने एक पॉज़ लिया हुआ है। और आपके पार्टनर भी बिल्कुल ही चीज़ों को लेकर स्लो होते हुए मुझे दिख रही है, यानी कि उनके अंदर वो जोश नहीं दिख रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, वो पैशन नहीं दिख रहा, और थोड़ा-सा उनका मन जैसे किसी चीज़ को लेकर उदास दिख रहा है, या उनका इस रिलेशनशिप में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। 21 से 30 अक्टूबर के बीच में हो सकता है आपकी तरफ से उतने एक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उनका भी मन नहीं लग रहा, वो भी एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक तो उन्होंने फिर भी चीज़ों को ठीक रखा हुआ था। तो यहाँ पे वो भी विथड्रॉ कर रहे हैं, वो भी थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर एक इंटरेस्ट उनका कम हो रहा है, कर्क राशि। अब इंटरेस्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप उनको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, वो लेना नहीं चाहते हैं, वो चाहते कुछ और है आपसे, और इसलिए उनका मन उदास है क्योंकि जो उनको चाहिए आपसे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। या फिर देखिए, कोई भी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा इंटरेस्ट उनका किसी भी चीज़ में थोड़ा-सा कम होता हुआ दिख रहा है, और उतने एक्शंस आपके पार्टनर मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, कर्क राशि, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। ये देखिए फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स में क्या कुछ हो रहा है वो चीज़ें पता चलती हैं। आउटकम जो निकलेगा अब इसमें ज़्यादा क्लियर आएँगी कि कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा?
अक्टूबर के महीने में चीजें अच्छी रहेंगी, खराब रहेंगी, टाइम कैसा जाएगा वो देख लेते हैं। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीजें कैसी रहेंगी अक्टूबर 2024 में, आउटकम क्या रहेगा कर्क राशि वो देखते हैं। टावर का कार्ड आया कर्क राशि, सबसे पहले तो टावर रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्योंकि रिवर्सल्स थोड़े ज्यादा लगे हुए हैं इसलिए मैं चेक कर रही थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड रिवर्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? कर्क राशि इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी हैं, दोनों का इकट्ठा होता आउटकम। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकलेगा, होगा क्या, ये महीना कैसा जाएगा अक्टूबर का कर्क राशि और उनके पार्टनर का? मिसिंग यू, विक्ट्री, फेट। देखिए कर्क राशि, आउटकम में जो निकल के आई है चीजें, देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कर्क राशि स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग में मतलब 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में थोड़ी सी सफोकेशन रहती हुई दिख रही है। या तो आपको सफोकेशन हो रही है किसी चीज की, या आपके पार्टनर को हो रही है। ज्यादा हो सकता है मुझे आपका दिख रहा है कर्क राशि, क्योंकि किसी लेवल पे देखिए हो सकता है मिसिंग यू का कार्ड है कि आप, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यानी कि दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, दिल और दिमाग में पार्टनर छाए हुए हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत पार्टनर के लिए फील कर रहे हो कर्क राशि, आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। बट मिसिंग यू का मतलब होता है कि जो दिल में चीजें चल रही हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा वीक पड़ रहे हो कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप कमजोर पड़ रहे हो, मतलब आप पार्टनर को याद नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन दिल दिमाग में पार्टनर इतने छाए हुए हैं, आप एक कमजोर पड़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप टूट जाओगे शायद, यानी कि जो एक जिद पकड़ी हुई थी किसी लेवल पे, आपको लग रहा है वो टूट ना जाए, यानी कि आप कभी वीक पड़ रहे हो उन चीजों को लेकर। ये तो या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है कर्क राशि, या आपके पार्टनर की। और मुझे लग रहा है कि अपने दिल में जो प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो पार्टनर के थॉट्स हैं, वो बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहे हैं, आप भुलाना चाहते हो, नहीं भूल पा रहे हो। और इसीलिए मन एक किसी चीज को लेकर एक घुटन हो रही है। जैसे होता है ना कि हमारे दिल में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, कई बार होता है गुस्सा भी होता है किसी चीज को लेकर, खुल के आप कह नहीं पा रहे एक दूसरे को। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं आप कहना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हो। आपके पार्टनर हो सकता है आपको कहना चाह रहे हो, वो नहीं कह पा रहे हैं। तो जैसे अंदर ही अंदर किसी चीज को लेकर घुट रहे हो, सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को। अब फीलिंग्स इमोशंस देखिए कुछ भी हो सकती है कर्क राशि। कई बार प्यार होता है, गिला शिकवा होता है, कई बार गुस्सा होता है, कई बार कोई भड़ास होती है, कई बार कोई पुरानी चीजें होती है जो मन में बैठ जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि पार्टनर को बोल देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने दिल में रखते हैं, हम बोलते नहीं है। शायद अंदर ही अंदर किसी चीज को लेकर एक घुट रहे हो, गुस्सा या तो आ रहा है किसी चीज को लेकर, या कोई भी फीलिंग्स इमोशंस अच्छी या बुरी आपके मन में ही रहती हुई दिख रही है। उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो। और मुझे लग रहा है कि पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, यानी कि या तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। और वही चीजें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स इमोशंस खुल के एक दूसरे को नहीं कह पा रहे हो जो कहना चाहते हो। और यहाँ पे देखिए विक्ट्री का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हुए दिख रहे हो आप लोग, एक सक्सेस चाहते हुए दिख रहे हो 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। कि यानी कि कैसे इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चीजें हों, कैसे इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस मिले, पॉजिटिव आउटकम मिले, चीजें मतलब आपकी फेवर में जाए। जिस भी तरीके से आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो कर्क राशि, आप या आपके पार्टनर, उसी में एक विक्ट्री चाहते हुए दिख रहे हो। अब विक्ट्री का मतलब हो सकता है कि शादी चाह रहे हो कुछ लोग, आपको लग रहा है कि यही एक विक्ट्री है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है, पार्टनर से बातचीत ही हो जाए, हो सकता है कुछ के लिए वही एक सक्सेस है, वही एक विक्ट्री है। तो आप दोनों या कोई एक इंसान किसी तरीके से एक सक्सेस, एक विक्ट्री इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो। और शायद हो सकता है उसी चीज को लेकर सोच रहे हो, पर मतलब कि जो भी इस रिलेशनशिप में आपने स्टेप्स आगे लेने हैं, उसको लेकर मुझे लग रहा है कि प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि कैसे इस रिलेशनशिप में चीजें पॉजिटिव हों, कैसे चीजें में एक आपको सफलता मिले, उसी के बारे में एक मुझे सोच रहती हुई दिख रही है। आप ना कर्क राशि, आप या आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है 11 से 20 अक्टूबर के बीच में बहुत ज्यादा दूर की नहीं सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। अभी जो करंट सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में जो भी हालात चल रहे हैं ना, आप लोग उसी के ऊपर ही फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। शायद आप लोग उसी के ऊपर उलझे हुए मुझे दिख रहे हो कि जो सिचुएशंस अभी चल रही है ना, अभी के हालात चल रही है, आप लोग सिर्फ़ उसी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो।
और उसी के ऊपर फ़ोकस करके कैसे इस रिलेशनशिप में एक सफलता मिले, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। और किसी चीज़ का एक इंतज़ार, एक वेट भी हो सकता है आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब इंतज़ार और वेट सबके लिए अलग रहेगा कर्क राशि। या तो आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर को मिलने का, आप चाहते हो कि वो आपको मिलने आएँ, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, तो आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से नहीं वेट कर रहे हो, तो हो सकता है आप अपने लिए ही वेट कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब आप एक्शन इनिशिएटिव्स लोगे, तब आप कुछ अपने दिल की बात उनको कहोगे। तो मुझे लग रहा है कोई वेटिंग वाली चीज़ भी रहती हुई दिख रही है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। यानी कि देखिए वेटिंग है, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, या तो कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर मिलने का वेट कर रहे हो, या फिर कोई बात आपको कहनी है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो। जो भी करंट सिचुएशंस इस रिलेशनशिप में चल रही हैं, आप लोग उसी के ऊपर ही मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। ये चीज़ें हैं। और करंट सिचुएशन में फ़ोकस का होता है कि एक रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो, उसी के ऊपर ध्यान है कि भी कब सही जब सही समय आएगा ना तब उस टाइम पे चीज़ों को करेंगे। फेट का कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं, देखिए कोशिश तो बहुत कर रहे हो अलग रहने की, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में कर्क राशि। कोशिश आप दोनों बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि एक-दूसरे के बिना भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे और बिना पार्टनर के भी रह लेंगे। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो लाइफ में अकेले ही रह लेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हो कर्क राशि, यानी कि आप सिंगल रहने की कोशिश तो कर रहे हो, पार्टनर को हो सकता है शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके बिना रह सकते हो, अगर वो आपसे बात करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आपको भी उतनी परवाह नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश आप कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रख रहे हो इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पा रहे हो कर्क राशि। कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर मुझे लग रहा है डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, या फिर सेम एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कर्क राशि, क्योंकि ये आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है कि होगा क्या इन 15 दिन, सॉरी ये 1 महीने में। फीलिंग्स एनर्जीज़ मैंने सिंगल-सिंगल आपकी निकाली, पार्टनर की निकाली। जो आउटकम होता है वो 2 लोगों का होता है, यानी कि आपका और आपके पार्टनर का। तो इसमें एनर्जीज़ मेरे को एग्ज़ैक्ट बताना मुश्किल होगा कि ये आपकी है या पार्टनर की। बट हाँ, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपकी तरफ से हो सकता है ऐसा रहे कि आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को अकेला रखने की, रिलेशनशिप में नहीं रहना, बट आप लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आप लोग एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, यानी कि एक ज़रूरत महसूस कर रहे हो। अब डिपेंडेंट होने का मतलब कई बार होता है, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। वो चीज़ें मिस कर रहे हो। कई बार होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट एक-दूसरे की शायद कर रहे थे, तो वो भी एक हो सकता है, डिपेंडेंसी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है। तो किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंसी हो रही है, एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहे हो। कोशिश ऐसे कर रहे हो कि जैसे बिना पार्टनर के रह लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं रह पा रहे हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, और कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी किस्मत में होगा, वही होगा। यानी कि जो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में कर्क राशि, आप लोग ऐसा सोच रहे हो, किस्मत पे चीज़ों को छोड़ रहे हो कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और जो भी हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और कहीं न कहीं डेस्टिनी के ऊपर, किस्मत के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो कि जो भी इस रिलेशनशिप में होगा वो सही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। तो वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, और मुझे दिख रहा है कि कर्क राशि, आप लोग किसी चीज़ में से बाहर तो निकलना चाह रहे हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। यानी कि मुझे ज़्यादा दिख रहा है पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो। रिलेशनशिप में वापस तो आना चाहते हो, शायद अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के पार्टनर को नहीं बोल पा रहे हो। ये है आउटकम। अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए क्या हैं अक्टूबर 2024 में, फिर रीडिंग को मैं करती हूँ खत्म। कर्क राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? ये 3 निकले हैं। आई कैन स्टिल फील यू, सबसे पहले आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए कि वो ये बोल रहे हैं कि अभी भी वो आपको याद करते हैं, अभी भी वो आपको महसूस करते हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके आस-पास हो, वो आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं, उनके दिल-दिमाग में आप हो। आई कैन स्टिल फील यू, अभी भी वो आपको महसूस कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। यानी कि आप अभी अक्टूबर के महीने में वो आपको याद तो कर रहे हैं। एक ये मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज है आपके पार्टनर का, आई नो आई स्क्रूड अप थिंग्स एंड ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनकी अक्टूबर के महीने में कर्क राशि, आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि उनको पता है कि कुछ चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो गई हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि
कैसे वो चीज़ों को ठीक करें। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में खराब हो जाती हैं और उनको पता है कि चीज़ें कुछ खराब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में और उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे वो उन चीज़ों को ठीक करें, कैसे वो चीज़ों को बेटर करें। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सब चीज़ें मेस अप हो चुकी हैं, खराब तो हो चुकी हैं, लेकिन वो चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनको समझ नहीं लग रहा कि वो चीज़ों को ठीक करें कैसे? कोई सॉल्यूशन उनको नहीं दिख रहा अक्टूबर के महीने में। तीसरा मैसेज है आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अभी उनको ना थोड़ा-सा और समय चाहिए, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक फाइनल डिसीज़न लेने के लिए। अभी वो समय चाहते हैं यानी कि आपके पार्टनर आपसे टाइम चाहते हैं कर्करा जी, अक्टूबर के महीने में यही बोल रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है ना कि उनको पता है कि कोई चीज़ खराब हुई है, वो ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं लग रहा, वो ऐसा क्या करें कि जिसमें आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ। और इसीलिए शायद आपके पार्टनर आपसे और समय चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो आपके पार्टनर आपसे समय माँग रहे हैं। ये आपके पार्टनर एक मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर में। तो ये तीनों मैसेजेस हैं कर्क राशि या तो तीनों मैच हो जाएँगे या फिर 2 हो जाएँगे या फिर 1 हो जाएगा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।